समय के प्रवाह में जहां भक्ति और आस्था का संगम होता है, वहीं गोवरी और भोला नामक दो भक्तों की कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है। उन्होंने माता से वचन दिया था कि वे दर्शन करके ही अपने गांव लौटेंगे, किंतु बिना दर्शन किए ही लौट जाने से भक्तों में निराशा फैल जाती है। मंदिर का गर्भगृह अंधकारमय है, दीपक नहीं जलते और लोगों के मन में भय और संशय भर जाता है। सब एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि माता उनसे रुष्ट तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि जिनके नाम से दीप जलते थे अब वही अंधकार का रूप ले चुका है। तभी गोवरी और भोला लौट आते हैं, माथे पर भस्म, हाथ जोड़कर माता के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, माता हमें क्षमा कर दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के कारण हमें बिना बताए जाना पड़ा, लेकिन हमने आपका वचन नहीं भुलाया है। आपने कहा था कि मंदिर का अंधकार शीघ्र समाप्त होगा और हम विश्वास करते हैं कि महालक्ष्मी अवश्य आएंगी। उनकी विनम्रता और सच्ची भक्ति से वहां उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है। वे सभी मिलकर एक स्वर में माता का आवाहन करते हैं, जय महालक्ष्मी माता की। उस पुकार की प्रतिध्वनि जैसे आकाश को भेद देती है। गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैलता है और माता महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। वे मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज से मेरा यह स्वरूप इस भूमि पर सदा के लिए विराजमान रहेगा। जो भी स्वच्छ मन, निर्मल हृदय और सच्चे भाव से मेरे दर्शन करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। माता के वचनों से वहां उपस्थित हर जन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है। वे आगे कहती हैं, आज से नरक चतुर्दशी के पश्चात अपने घरों में दीप जलाकर, मेरे पग बनाकर मुझे आमंत्रित करना। मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करूंगी। यह घोषणा जैसे दीपावली की परंपरा का उद्गम बन जाती है। भक्त झूम उठते हैं, ढोलन गाड़े बजने लगते हैं और आकाश में दीपों की रोशनी फैल जाती है। माता लक्ष्मी सबको आशीर्वाद देकर कहती हैं, यह त्योहार केवल धन संपदा का नहीं, बल्कि आत्मा के प्रकाश का प्रतीक होगा। इसी क्षण पार्वती माता और महादेव शिव वहां आते हैं। माता पार्वती प्रसन्न है। वह नंदी को आदेश देती है, नंदी तुलसी माला तैयार करो, नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी मैं भी आज अपने भाई नारायण के स्वागत की तैयारी में हूँ। सोचा कि उनके प्रिय व्यंजन अपने हाथों से बनाऊं ताकि आपका हाथ बटा सकूं। पार्वती हंसकर कहती हैं, शिव आप जैसे पति हर स्त्री को मिले। आपका ये भाव देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। यह आयोजन केवल नारायण और मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक नई परंपरा को जन्म देगा। आज से यह पर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक बनेगा और इसका नाम होगा भाई दूज। इस प्रकार भाई दूज के त्योहार का शुभारंभ होता है। शिव पार्वती की बात सुनकर गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी बहन ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया, मेरी अर्धांगिनी को पुनः पाना। इससे बड़ा उपहार किसी भाई के लिए नहीं हो सकता। पार्वती उनकी ओर स्नेह से देखती हैं और कहती हैं, और जो भाई अपनी बहन का आदर करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसका बंधन और भी गहरा होगा। बहन के आशीर्वाद से उसके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। माता यह वरदान देती है और कहती है कि आज से हर भाई दूज पर जब बहन अपने भाई को आशीर्वाद देगी, वह आशीर्वाद अवश्य पूर्ण होगा। पार्वती फिर मुस्कुराकर कहती हैं, शिव अब बताइए, मैंने आपके लिए जो गजरा बनाया है कैसा लगा? शिव विचारों में खोए हैं। पार्वती उन्हें देखती है और पूछती है, आप इतने मौन क्यों हैं, क्या बात है? शिव धीमे स्वर में कहते हैं, देवी नरकासुर का अंत हो गया, लेकिन उसका जनक कली अब भी जीवित है। वह किसी अस्त्र से नहीं, बल्कि मन के भीतर बसे भावों से प्रहार करता है। वह करुणा का उपयोग हथियार के रूप में करता है। पार्वती चिंतित होकर पूछती है, तो अब क्या होगा? शिव कहते हैं, देवी आने वाला समय कठिन होगा। यदि कोई भक्त निराशा या उग्रता में आपको पुकारे तो सोच समझकर उत्तर दीजिए, क्योंकि हर वरदान जीवित होता है और अपने साथ परिणाम भी लाता है। कभी कभी भक्त की विनती में छिपा भाव संसार के संतुलन को बदल सकता है। पार्वती कहती है, आप फिर पहेलियों में बात कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए, क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है? शिव मुस्कुराते हैं, हाँ देवी, एक चक्रवात आने वाला है, केवल प्रकृति का नहीं बल्कि भावनाओं का। यह चक्रवात भक्त और भगवान के बीच के विश्वास की परीक्षा लेगा। पार्वती कहती हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी मुझे अधर में क्यों रख रहे हैं? शिव कहते हैं, कभी कभी समय से पहले सत्य बताना भी विनाश का कारण बन जाता है। जो होना है वह अपने समय पर ही प्रकट होगा। वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। पार्वती उनकी ओर देखती हैं, उनकी आंखों में चिंता झलकती है। तभी शिव कहते हैं, स्मरण है देवी, जब इंद्र ने मेरे कंठ पर वज्र प्रहार किया था और आप देवताओं से रुष्ट हो गई थी, तब आपने कहा था कि देवताओं का दिया हुआ वरदान ही उस संकट का कारण था। पार्वती धीरे से सिर हिलाती हैं। शिव आगे कहते हैं, वह इतिहास फिर दोहराया जाएगा
कोई तुम्हारे समक्ष आएगा जो त्याग के बदले वरदान मांगेगा। तब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि क्या देना है और क्या रोकना है। पार्वती कहती हैं, मैं अब त्रिकालदर्शी नहीं हूं, इसलिए कृपया मुझे संकेतों में न उलझाइए। शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसा आप चाहें देवी, परंतु ध्यान रखिएगा जो वरदान आप देंगी वह सृष्टि की दिशा बदल सकता है। पार्वती मौन रह जाती हैं और मंदिर के वातावरण में रहस्यमय ऊर्जा फैल जाती है। उसी समय भक्त दारुगा आता है और माता से कहता है, माता, क्या आप मेरे साथ सदा सर्वदा चलेंगी? माता कहती हैं, तथास्तु। यह सुनकर शिव गंभीर हो जाते हैं। वे सोचते हैं, देवी ने फिर एक वरदान दे दिया, जिसका परिणाम क्या होगा यह कोई नहीं जानता। माता पार्वती उसे स्नेह से देखती है, लेकिन शिव के हृदय में चिंता गहराती जाती है। वे कहते हैं, हर दिया गया वरदान एक जीवित शक्ति होता है जो अपने साथ परिणाम लेकर आता है। पार्वती उनसे कहती है, शिव, आप तो हमेशा कहते हैं कि करुणा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। शिव कहते हैं, हाँ देवी, करुणा शक्ति है, लेकिन यही करुणा कभी कभी विपत्ति का द्वार भी खोल देती है। पार्वती मौन होकर आकाश की ओर देखती हैं, जैसे भविष्य का आभास पा रही हों। उसी क्षण गर्भगृह में पुनः दीप जलते हैं और माता महालक्ष्मी का प्रकाश फैलता है। वे कहती हैं, यह प्रकाश केवल मंदिर का नहीं, हर आत्मा का है। जब तक तुम्हारे भीतर का दीपक जलता रहेगा, कोई अंधकार तुम्हें घेर नहीं सकेगा। भक्तों की आंखों में आंसू हैं। वे एक स्वर में जयकारा लगाते हैं, जय महालक्ष्मी माता की, जय शिव शक्ति की। शिव और पार्वती मुस्कुराते हैं, परंतु शिव की आंखों में एक गहरी चिंता है, क्योंकि उन्हें आने वाले समय का संकेत मिल चुका है। वे जानते हैं कि यह शांत वातावरण अधिक देर तक नहीं रहेगा। सृष्टि में फिर एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। माता महालक्ष्मी अंतिम आशीर्वाद देकर कहती है, हर दीपावली पर जब तुम दीप जलाओगे, तब केवल घरों में नहीं, आत्मा में भी प्रकाश फैलेगा। जो अपने भीतर के अंधकार को मिटा देगा, वही सच्चा भक्त कहलाएगा। और जैसे ही वे अदृश्य होती हैं, चारों दिशाओं में दिव्य आलोक फैल जाता है। पार्वती शिव की ओर देखती हैं और कहती हैं, शिव, क्या यह सब किसी नए युग की शुरुआत है? शिव धीरे से उत्तर देते हैं, हाँ देवी, एक युग समाप्त हुआ है और दूसरा प्रारंभ होने वाला है, परंतु यह आरंभ संघर्षमय होगा। सृष्टि को अपने ही भावों की परीक्षा देनी होगी। पार्वती समझ जाती है कि शिव की यह भविष्यवाणी किसी साधारण संकेत नहीं, बल्कि आने वाले विध्वंस और पुनर्जन्म की कहानी है। वे दोनों ध्यान में लीन होकर ब्रह्मांड के संतुलन के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ दीपों की ज्योति, भक्ति की पुकार, शक्ति की ऊर्जा से यह कथा समाप्त होती है, लेकिन संकेत देती है एक नई शुरुआत की, जहां हर वरदान एक परिणाम बनेगा और हर परीक्षा से जन्म लेगी नई सृष्टि। समय के प्रवाह में जहां भक्ति और आस्था का संगम होता है, वहीं गोवरी और भोला नामक दो भक्तों की कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है। उन्होंने माता से वचन दिया था कि वे दर्शन करके ही अपने गांव लौटेंगे, किंतु बिना दर्शन किए ही लौट जाने से भक्तों में निराशा फैल जाती है। मंदिर का गर्भगृह अंधकारमय है, दीपक नहीं जलते और लोगों के मन में भय और संशय भर जाता है। सब एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि माता उनसे रुष्ट तो नहीं हो गई हैं।